जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त इनिशिएशन के लिए, एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं। यस प्रभु जी। आरती माता जी अभी फिलहाल नहीं। जी प्रभु जी। और एक हाँ, दूसरी माता जी भी आएंगी, रश्मि माता जी, जो प्रेमा किशोरी माता जी के ग्रुप में है। तो रश्मि वो भी आए। जोशी माता हाँ जी। जोशी, हाँ हाँ हाँ, वो भी आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले मेरी एक विनती थी कि रश्मि माता जी का मुझे कॉल आया था कल परसों। उनकी एग्जाम है भक्ति शास्त्री यूनिट 1 की, हाँ हाँ। और एक मदद चाहिए उनको। शी हैज गॉन थ्रू कीमोथेरेपी, वो एक कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी हुई है उनकी। तो अच्छा उनको अच्छा। पेपर लिखने के लिए कोई डिवोटी अगर मिल सकते हैं वेडनेसडे इवनिंग 3 PM इंडिया टाइम दोपहर को। ठीक है, अच्छा तो ठीक है ठीक है। एक बार पूछ लेते हैं हम ग्रुप में, कोई अगर भक्त अवेलेबल है तो हम जरूर उनसे मदद मांगेंगे। ठीक है, जरूर 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इनिशिएशन एग्जाम में कौन सी चीजें टेस्ट की जाती है। सबसे पहले तो हमारे भक्ति के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। और कंसेप्ट्स मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट्स नहीं, कंसेप्ट्स मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ who the Supreme Lord is, who we are, what is our relationship with the Supreme, and what are the energies of the Lord, including the material energy and the spiritual energy. Sorry, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। हम कौन है, हमारी स्थिति क्या है भगवान के संबंध में, भगवान कौन है, और भगवान की अलग अलग जो एनर्जी, जो उनकी शक्ति है, वे कौन है। ठीक है, तो हम एक एक कर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो रिमेम्बरेंस, जो मेमोराइजेशन वाले जो पार्ट है वो कवर करता हूँ, और फिर अंडरस्टैंडिंग, समझ वाले पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि इनिशिएशन दीक्षा लेने के लिए हम एकदम पंडित होने चाहिए, हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए। लेकिन एक वैष्णव भक्त की जो दिनचर्या है उसके साथ हम कन्वर्जेंट होने चाहिए, है ना। हमें बेसिक चीजें जो दिनचर्या वैष्णव की है उसकी पता होनी चाहिए। तो कवर करने के लिए तो काफी चीजें हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है नेक्स्ट हाफ एन आवर में, अराउंड 30-40 मिनट्स में। टू स्टार्ट विथ, आप में से कितने भक्तों को मंगल आरती के लिरिक्स अच्छे से पता है? यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप बता भी सकते हो किस किस को पता नहीं है। मालूम है प्रभु जी। मालूम है? okay. संजय प्रभु, हरे कृष्ण। रजनी माता जी, एक बार कंफर्म कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी मुझे पता है पर मुझे याद नहीं है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आपने रश्मि नाम पुकारा। यस, मुझे रश्मि जोशी। रजनी की मुझे रश्मि। पता भी है, मैं रोज गाती भी हूँ, लेकिन मैं देख के ही गाती हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। संजय प्रभु, हरे कृष्ण। मैं अटेंडेंस फिल कर लूँ तब तक, फिर हाँ आप क्वेश्चन। हाँ, ओके, थैंक यू। संजय प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मंगल आरती पता है? आरती प्रभु जी रोज अटेंड तो करता हूँ, लेकिन पूरी याद नहीं रहती। गाता हूँ मैं अच्छा, हाँ। मैं रूम पर भी मैं जब भगवान की पूजा करता हूँ तब, लेकिन याद नहीं रहता प्रभु जी। हाँ, तो कोई नहीं, एक बार थोड़े उसके भी जो डिटेल्स है, लिरिक्स है, और देखो पता होना मतलब वी आर नॉट द स्मार्थास। ठीक है,
तो पता होना मतलब केवल लिरिक्स पता हो के फायदा नहीं, लेकिन हमें ऑन अ हाई हाँ। लेवल हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, हम क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये पॉइंट्स जिनको चाहिए नोट कर लीजिए, ये हम अभी सबसे दोहराएंगे नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रेयर्स है जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई है, और जो हम हर रोज सुबह गाते हैं या गानी चाहिए। अपने गुरु के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है, गुरु परंपरा के प्रति, और स्पेसिफिकली हम किसके लिए गाते हैं, हमारे गुरु के कृतज्ञता के लिए हम ये मंगल आरती गाते हैं। तो अगला प्रश्न है, और ये शायद नहीं आएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मंगल आरती जो कंपोज की है, किसने कंपोज की है? ये विश्वनाथ शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग क्या दी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने मंगल आरती के बारे में? जो भी इस मंगल आरती को करता है वो मृत्यु के समय पूरा तो भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा करने का अधिकार, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है उससे। अच्छा, 1 by 1 कंबाइन जॉइंटली हमें उत्तर नहीं देना है, ठीक है, 1 by 1। तो रश्मि माता जी और आरती माता जी ने मिलकर उत्तर दिया है। आरती माता जी एक बार आप बताइए, दोहराइए। प्रभु जी जो भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह की शुभ वेला में ये जी श्री गुरु जी से समर्पित इन प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक गाता है, तो उनको जो भगवान हैं उनका श्री कृष्ण की चरण सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। भगवत धाम भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये हम ब्रह्म मुहूर्त में रेगुलरली करें, ठीक है। और बहुत सारे उसमें मंगल आरती के अलग अलग स्टैंजास के बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग है ऑन अ हाई लेवल, जस्ट 2 मिनट में। सबसे पहले तो हम जो कृष्ण के सबसे पहले हम गुरु महाराज जी के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हम इस संसार के एक दावा नल, हरे कृष्णा, जय माला माता जी, दंडोत में, जो इस भौतिक जगत का दावानल है, दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर, उसमें अटक गए हैं, और गुरु की कृपा एक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, एक बारिश की जैसी है जो कि इस दावानल से हमें छुटकारा दे सकती है, बचा सकती है। और फिर हम भगवान के ऐसे महान जो सेवक है उनकी महिमा गाते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, ऐसे भक्त जो रहते भगवान के, वे हमेशा कीर्तन में मग्न रहते हैं, नृत्य करने में। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, भगवान के लिए कीर्तन करने में, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करने में लगे रहते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्य मनसो रसेना, अलग अलग वाद्यों के साथ भगवान का कीर्तन करने में मग्न रहते हैं। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदो। और ऐसे गाते गाते उनके जो रोमांच है वो खड़े हो जाते हैं, और उन गुरु को मैं अपना प्रणाम, सादर प्रणाम अर्पण करता हूँ। और फिर आते हैं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, कि ऐसे जो भगवान के जो पार्षद, जो सेवक है, उनके शुद्ध भक्त, वे हमें श्री विग्रह, जो भगवान के विग्रह है, अर्च विग्रह, उनकी सेवा में लगाते हैं। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना, आराधना में लगाते हैं, एंगेज करते हैं। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, और जो अर्च विग्रह उनके श्रृंगार में लगाते हैं, जो मंदिर मार्जन है, मंदिर साफ करने में हमें सेवा में लगाते हैं। युक्तस्य भक्ताम शनि उंजतोपि, युक्त करना मतलब भक्तों को जोड़ना सेवा में, ऐसे भक्तों को जोड़ते हैं, तो उनको मैं सादर प्रणाम अर्पण करता हूँ। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। और ऐसे जो भक्त रहते भगवान के, जो गुरु व शुद्ध भक्त भगवान के, वे किसमें प्रसन्नता प्राप्त करते हैं? जब वो देखते हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार का प्रसाद जो भगवान को अर्पण किया हुआ है, वो भक्त सेवन कर रहे हैं।
और वो 4 प्रकार का प्रसाद है, दैट द फूड दैट कैन बी chewed, that can be licked, that can be sucked and that can be drunk, I believe. So 4 प्रकार के जो प्रसाद है, जब भगवान के प्रसाद भक्त सेवन करते हैं तब उनको काफी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और फिर हम गाते हैं श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला मनसो रसे। प्रत्यय तृप्तिम भजतस्य। यस, हम एक एक कवर करेंगे। सो ये जो शुद्ध भक्त है, श्री राधिका माधवयोर पार, ये श्री राधा और श्री कृष्णा, इनके जो लीलाएं हैं इनका स्मरण करने में वे क्या अनुभव करते हैं? प्रतिक्षणात् स्वधन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हर एक क्षण राधा और कृष्णा इनका स्मरण करने में, इनके लीलाओं का स्मरण करने में वे प्रतिक्षणा स्व आस्वादन करते हैं, है ना। और फिर निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धेर यायाली वीर्युर क्षीरपेक्ष तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज यूनो की जो श्री राधा और कृष्ण की जो निकुंज इसमें लीला चल रही है भगवान की, उस लीला का वो हमेशा आस्वादन करते रहते हैं। और तत्र अति दाक्षात तत्रापि दाक्षात अति वल्लभस्य, और ये जो है भगवान को हमेशा अति वल्लभस्य, हमेशा आनंद की अनुभूति देते हैं। और फिर साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में बताया है कि जो गुरु है, जो भगवान के सेवक है, उनकी विशेषता क्या है कि ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विटर। सबसे भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्विटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल सबसे रजनी माता जी, विश्वसनीय विश्वसनीय विश्वसनीय, हाँ, इंग्लिश टू मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विटर, गोपनीय प्रभु जी, हाँ हाँ गोपनीय नहीं विश्वसनीय हो गया ना, आपने नजदीक की जो गूगल ट्रांसलेशन से बता रहे, तो ठीक है। गोपनीय और विश्वास मतलब सबसे ज्यादा भरोसा है भगवान का उन पे। और ये कौन कह रहा है? अलग अलग शास्त्रों में बताया गया, इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वर, सबसे ज्यादा विश्वसनीय गोपनीय भगवान के सेवक हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। और आखिरी बहुत महत्वपूर्ण, उन गुरु को अगर हम प्रसन्न कर पाए तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और उन गुरु को हम अगर आपसे अप्रसन्न मतलब यस्य अप्रसादात, उनको नाराज करके न गुति कुतोपि, भगवान के भक्तों को नाराज करके हमें कोई भी भक्ति में सद्गति प्राप्त होना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है अपने गुरु के प्रति, जो कि भगवान के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है, शुद्ध भक्त है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए वैष्णव सॉन्ग बुक में से, और इसका अर्थ मीनिंग भी देख लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं उसमें एक्सप्लेन करना ज्यादा इजियर है। तो आप एक बार हिंदी में भी इसका अनुवाद देख लीजिए। नरसिंह आरती में मैं नहीं जा रहा हूँ, आई प्रेज्यूम कि आप सभी को नरसिंह आरती भी पता हो, मिनिमम ये 2 पता होनी चाहिए। और कुछ बार ये भी पूछा जाता है, नॉट ऑलवेज, कि गौर आरती आप में से किस किस को पता है? गौर आरती शायद कम जनों को पता होगी, क्योंकि वो शाम को मंदिर में गाई जाती है। ठीक है, तो ये भी ऐसे नहीं कि अभी आप लेके बैठो और याद करने का कोशिश करो, लेकिन ये भी एटलीस्ट कुछ बार आपने पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है आपको वैष्णव लाइफस्टाइल, दिनचर्या जो है वो कितनी अच्छी तरह पता है। प्रभु जी कौन सी आपने कही अभी? गौर आरती की बजायो जयो, ओके, तो शाम को गाई जाती, शाम को जो करते हैं। मैं एक बार उसके लिरिक्स भी शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट बस। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे ये आरती तो मैंने सुनी ही नहीं है, ये क्या होता है, एकदम अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लीजिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी पूछी गई है, आई होप कि ये शायद ना भी आए, लेकिन एटलीस्ट जानना तो चाहिए आपने कि
क्या ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती है? जब उन्होंने श्रीवास आंगन में एक बार महाप्रकाश लीला की थी, तब उन्होंने जो लॉर्ड विष्णु का जो सिंहासन है उस पर स्थापित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद को भगवान श्री कृष्ण के रूप में सबको प्रस्तुत किया। अलग अलग भक्तों की जो आध्यात्मिक मनोकामनाएं वो पूर्ण की। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में काफी महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने कंपोज की हुई है गौर आरती, जो कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आरती हो रही है उनके अलग अलग भक्त जो इस आरती में भाग ले रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। और काफी सारे जो दूसरे शुद्ध भक्त हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, उनके बारे में भी बताया गया है। तो वो भी मैं एकदम संक्षेप में बताता हूँ आपको कि जयो जयो गौरा चंदेर आरती को शोभा, कि ये भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं कि जय जय श्री गौर चंद्र की, जिनकी आरती हो रही है अभी मेरे उनके आंखों के सामने। यू कैन विजुअलाइज आरती को शोभा, जानवी तटवने जगमन लोभा। जानवी मतलब गंगा माता, और ये गंगा जी के तट पर ये आरती हो रही है। और ये जो इसकी जो शोभा है, इसकी जो महिमा है वो देख रहे हैं और हम अभी सभी को बता रहे हैं कि बदखी निताय चान वामी गदाधर निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे वो जो देख पा रहे हैं उनके निकट में श्री नित्यानंद प्रभु है और बाएं साइड पे गदाधर पंडित है, निकटे अद्वैत श्रीनी, और पास में ही अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर है, अद्वैत श्रीनी वास छत्रधार। और श्रीनिवास जो है वो अम्ब्रेला एक छाता पकड़े हुए श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। और फिर बशी याचे गौराचा रत्न सिंहासन आरती को रे ब्रह्म आदि देवगानी। श्री चैतन्य महाप्रभु एक सिंहासन पर बैठे हैं और आरती ब्रह्मा जी खुद आरती कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। आरती को रे ब्रह्मा आदि देवगण, और ब्रह्मा जी के साथ साथ बाकी देवगण भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शाम को ये जो आरती हो रही है उसमें भाग ले रहे हैं। और कौन गा रहे हैं कि बनरा हरि आदि कोरी चामर दुलाय संजय मुकुंद दासु घोषादि गाय। और नरहरि सरकार जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त होके गए शिखंडा से थे तो वो चामर कर रहे हैं। पिको चामर मतलब चामर आप सभी को पता है, चामर फैन है ना, यॉर्क टेल फैन। और संजय मुकुंदा और वासुदेव घोष, ये तीनों भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं कीर्तन में। और कि शंखा बाजे घंटा बाजे करताला माधुरा मृदंगा बाजे परम रसाला। और इस आरती में क्या क्या कौन सी ध्वनि आ रही है? शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताला, और शंख की आवाज आ रही है, घंटी बज रही है और करताल बज रहे हैं, मधुरा मृदंगा बाजे परम रसाला, और मृदंग भी आवाज आ रही है। और फिर आखिरी दो स्टांजास हैं, बहु कोटि चंद्र जीनी बदान उज्ज्वल गल देशे बनमाला करे जलमाला। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मुख कमल है, जो उनका फेस है, मुख, वो बहु कोटि मतलब हजारों कोटि चंद्रों के समान उनकी जो चेहरे की शीतलता है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं। और उनके गले में जो वनमाला है, जो फॉरेस्ट फ्लावर्स की जो माला है भक्तों ने डाली है, वो
काफी सुंदर दिख रही है। और उस आरती में और कौन कौन आए हैं? किब शिवा शुक नारदा प्रेमे गदा गदा, वहां शिव जी है, नारद जी है, सुखदेव गोस्वामी है, और आखिरी में बताते हुए भक्ति विनोद, भक्ति विनोद देखे गौरार संपदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो संपदा है, ये जो इतनी अच्छे से आरती हो रही है, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी भी देख रहे हैं और काफी आनंद से उत्स्फूर्त होकर वो नृत्य कर रहे हैं। तो ये आरती शाम को, जैसे मंगल आरती हम सुबह करते हैं, शाम को गौर आरती होती है। तो मेरा सजेशन है, आपसे विनती है, आप एक दो बार वो अच्छे से देख लीजिएगा। के सॉन्ग्स का मैंने लिंक दिया हुआ है, और उसका अर्थ भी एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। रजनी माता जी, जयमाला माता जी, आरती माता जी, ये पता है आरती आपको? नहीं प्रभु जी, मुझे तो नहीं नहीं, पता। ये आरती तो नहीं पता थी। प्रभु जी मुझे पता तो है आरती, नहीं पता, मैं नहीं कई बार पता इसको प्रभु जी। वैसे गाता भी हूँ, लेकिन याद नहीं रहती सब प्रभु जी। मैंने प्रभु जी बुक में देखी थी, पर ये नहीं पता था कि टेम्पल में होती है। नहीं, टेम्पल में मैं अटेंड करता हूँ ये टेम्पल तो प्रभु जी। ओके, ये एक बार देख लीजिएगा, और इसका मैं एक यूट्यूब लिंक भी आपको दे देता हूँ, तो आपको सेकंड। इसमें कृष्णा हाँ, उसके lyrics जो पता चल कृष्णा जाएंगे। टीवी है ना प्रभु जी, अपना जुहू वाला, उसमें इसका डेली आता है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो मंगल आरती हो गई, गौर आरती हो गई, नरसिंह आरती में नहीं जा रहा हूँ। अभी अगला प्रश्न, आप सभी को जो नामापराध है वो याद है, वो पता होना जरूरी है कि अलग अलग 10 नाम अपराध कौन से हैं। बिल्कुल पता है। हाँ, सॉरी, कम अगेन रश्मि माता जी। ये पता है। पता एक है, सेकंड फोन आ रहा था, एक सेकंड। ठीक है, चलिए। करिश्मा माता जी, आपको कुछ सवाल है? नहीं प्रभु जी, वो इसीलिए किया था हैंडिस की, पता है 10 नाम। पता है, ठीक है, चलो अच्छा है। जयमाला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये नामापराध पता है, 10 ऑफेंसेस। 10 पूरे नहीं पता है प्रभु जी, मैं पढ़ लूंगी। हाँ, एक बार पढ़ हाँ लीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये ऐश्वर्या माता जी ने कहा है कि इतना पोषण आने वाला है, हाँ, जो अभी तो मैंने चैट। करेक्ट। तो इस पे भी अभी हम आते हैं। तो जो मंगलाचरण है, जो प्रणाम मंत्र, वो सभी को पता है। मंगलाचरण में हम क्या क्या गाते हैं? जी प्रभु जी। जी यस प्रभु जी। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कौन सा है? श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णुपादाय विष्णु पृष्ठाय भूतले। यस प्रभु जी। जी कृष्ण पुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमः। और नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। बिल्कुल सही। और आप सभी भक्त हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षा ले रहे हैं, तो महाराज का भी प्रणाम मंत्र पता है? यस प्रभु जी, वो भी पता है। तो रजनी माता जी एक बार दोहराइए सबके लिए। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पुष्टाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी इति नमिने नम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदानीय गौर कथा दाम दया नगर ग्राम तारिणी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ प्रभु जी, एक सवाल पूछना था आपसे। अभी हम तो है ना, हमारे जो गुरु महाराज है उनको बारे में इतना कुछ जानते नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? जैसे हम एनएनडी प्रभु जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए, पर्सनली उनके बारे में तो मैं आपको कुछ डिटेल्स दे सकता हूँ और आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सबसे पहले क्या क्लियर होना जरूरी है ना माता जी, तत्व कि आपको बेसिक सवाल है, आप दीक्षा क्यों लेना चाहती है, एक स्टेटमेंट में बताइए, ये क्लियर होना। प्रभु यस, मैं अगर चाहूंगी तो कृष्ण से कनेक्ट होने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ, भगवान कृष्ण की
भक्ति प्राप्त करने के लिए और गुरु परंपरा में उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, है ना, जो ऑथोराइज संप्रदाय है। और अपना स्पेसिफिकली कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हाँ, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, मैं एक बार ये पॉइंट्स भी देख लेता हूँ। और सबको ऑफरिंग आती है, ऑफरिंग करना? कौन से मंत्र हम गाते हैं ऑफरिंग के, भोग अर्पण करते? जी प्रभु। ठीक है, मैं जी प्रभु जी, वो भी आती है। जयमाला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पता है मुझे मंत्र, बट याद नहीं है प्रभु जी मुझे ठीक है, मंत्र। बहुत सिंपल। बेसिकली हम 3 प्रकार के मंत्र, हर एक मंत्र 3 बार दोहराते हैं। सबसे पहले प्रणाम मंत्र गुरु का, ठीक है, अभी से जो आपकी दीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, वो 3 बार। आपकी दीक्षा होने के बाद आपका गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र फॉलोड बाय श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, ठीक है, ये 3 बार हम दोहराएंगे। फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 बार दोहराएंगे। और फिर नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भगवान कृष्ण के लिए जो मंत्र है, जो कि भगवान कृष्ण को गो, गाय और ब्राह्मण काफी प्रिय है और उनके वो हमेशा रक्षा करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय, जो उनके हित के लिए हमेशा सोचते हैं, ऐसे भगवान को हम ये भोगा अर्पण कर रहे हैं। और भोगा अर्पण हम कैसे करते हैं? हम भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं है, हम हमेशा हमारे गुरु महाराज को अर्पण करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा द्वारा कृपया श्री श्री गौर निताय और फिर श्री श्री राधा कृष्ण राधा गोविंद जी, उनको ये भोग अर्पण कीजिए, ठीक है। सो वी ऑलवेज ऑफर थ्रू द गुरु परंपरा टू द सुप्रीम लॉर्ड, वी डोंट ऑफर डायरेक्टली टू राधा कृष्ण। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार ऑफरिंग आपकी परफेक्ट रहेगी, अगर आप लोग को समय की कमी है तो केवल और केवल गुरु का मंत्र और श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करके भी ऑफरिंग परफेक्ट हो सकती है, बट वी डोंट ऑफर डायरेक्टली टू भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। ये मुद्दा सभी को क्लियर है कि किस मूड में ऑफर करना है, कैसे ऑफर करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मैं ये जरूरी है कि मैं तीनों मंत्र 3-3 बार ही करूं, क्योंकि कभी जल्दी भी होती है तो मैं एक बार ही तीनों मंत्र बोल देती हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कम से कम गुरु महाराज जी का और श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसको तो हमने प्रॉपर 3 बार ही बोलना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। बट ये जो मेथड मैंने बताई, जो सीक्वेंस, वो प्रॉपर सीक्वेंस तो सेम। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले गुरु महाराज जी का मंत्र 3 बार और फिर श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र 3 बार, ऐसे ना? गुरु महाराज और प्रभुपाद का एक के बाद एक, वो मिला के एक, ऐसे 3 बार। ओके। तो गुरु महाराज का कौन? ये जयपताका स्वामी महाराज आपकी दीक्षा होने के बाद और तब तक श्रील प्रभुपाद जी का। हाँ, अभी तो मैं श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ती हूँ। तो प्रसाद लेने का मंत्र सबको पता है? पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये महाप्रसाद लेने का, ग्रहण करने से पहले जो मंत्र हम बोलते वो पता है? प्रभु जी ये है क्या, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये? नहीं माता जी, ये महाप्रसाद गोविंदे। नहीं मालूम प्रभु जी। ये प्रभु जी एकादशी के लिए बोला जाता है ना, एकादशी जब भी हम छोड़ते हैं तभी। नहीं, देखिए हर रोज प्रसाद लेने से पहले हम जो प्रसाद लेने की जो मंत्र है, जो प्रार्थना है, वो कहते हैं। ये भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कंपोज की है और ये है, इसको भी मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट के लिए बस। और इस हर एक जो मंत्र में बोल रहा हूँ वो सिर्फ मंत्र पता हो के फायदा नहीं है, उसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे पेले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति
लोभो मोह सुदूरमति ताके जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बड़ी जीवा जाए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्ना मृता पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका मीनिंग क्या है? महाप्रसाद गोविंदे, बहुत सरल बंगाली भाषा में ये है, प्रार्थना है प्रसाद के लिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। और इस महाप्रसाद को मैं प्राप्त कर रहा हूँ किनके? श्री गोविंद जी के। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। और एक मिनट में यहाँ पर खोलता हूँ। For those who have amassed very few pious activities, their faith in Mahaprasad Sri Govinda in holy name and Vaishnav is never born. ऐसे लोगों को जिनको सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में विश्वास नहीं है किस में? महाप्रसाद गोविंद जी नाम उनका और ब्राह्मण और वैष्णव। तो ये प्रसाद लेने से क्या हो जाएगा? ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। ये जो शरीर है ये पूरा अविद्या से भरा है, इग्नोरेंस से भरा है। जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति। और इस शरीर के अलग अलग इंद्रियों में ये जो जीव है, जो भौतिक जगत में ये गिरा है, और इन सारे इंद्रियों में सबसे जो मुश्किल है हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो है जीवा। जीवा मतलब टंग। तो सही अन्ना मृता पाओ राधा कृष्ण महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे पेले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति। लोभो मोहे सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बड़े जीवा जाए। और भगवान कृष्ण बहुत बहुत दयालु है, जिन्होंने कि इस जीवा को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है? महाप्रसाद दिया है। करी बड़े जीवा जाए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। और इस प्रसाद को ग्रहण कर क्या करना है? श्री श्री राधा और कृष्ण इनके गुण गाना है। प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। और इस प्रसाद का मेन जो पर्पस है वो क्या है? जीवा को कंट्रोल करना, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है सेंसेस इंद्रियों में से, इसको नियंत्रण में रखना। और उसको अगर नियंत्रण में रखेंगे तो फिर हम बाकी भक्ति के जो कार्य है वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये प्रसाद की जो मंत्र है वो भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना मतलब मेमोराइजेशन से ज्यादा एटलीस्ट आप मीनिंग तो कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ मेमोराइजेशन, बट मेमोराइजेशन है तो आपको अर्थ समझना इजी हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रसाद की जो ये मंत्र है, ये आपने सुना है रजनी माता जी पहले ये मंत्र? प्रभु जी मेसी पर जब भी एकादशी रहती है ना, जब भी छोड़ते हैं ना एक दाना लेके, तभी ये मंत्र बोलती हूँ, वो भी पहले वाला दो। अच्छा हाँ, तो एकादशी के समय पर हम सिर्फ पहले वाला पार्ट ही कहते हैं, और शरीर अविद्या जाल से पहले वाला। ठीक है, हाँ, वही उतना ही, बाकी तो ये नहीं। लेकिन प्रसाद लेते वक्त हम वैसे पूरा मंत्र हमने बोलना चाहिए, सीख सकते धीरे धीरे आप। ठीक है, अभी शरीर पर 12 जगह पर तिलक लगाते वक्त आपको अलग अलग जो भगवान के नाम है उसके बारे में देखा है आपने? जी मुझे पता है, मैं लगाती हूँ। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, देखा है। प्रभु जी एक्चुअली प्रभु जी 12 है कि 13 है? क्योंकि एक शेंडी पे भी लगाते हैं। 13। हाँ, धीरे धीरे 12 है, लेकिन वो 12 जगह पर गोपी चंदन लगाने के बाद हम जब हाथ वॉश करते उसका पानी हम सर पर लगाते हैं और उस ओम वासुदेवाय नमः कहते, वो 13 आता है। ठीक है, तो जो तिलक लगाते हैं सच वो 12, हम ऊपर तिलक नहीं लगाते, हम जो हाथ धोने के बाद जो पानी रहता है वो हम सर पर लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सभी को आप सभी को ये पता है कैसे लगाना है तिलक, और कौन से भगवान कृष्ण के नाम है? मुझे तो पता है।
यस प्रभु जी। जयमाला माता जी, संजय प्रभु। यस जी प्रभु जी। जी यस प्रभु जी। मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। किसी को अगर जी, पता जी। नहीं है तो एक बार पूछ लीजिएगा, उसका हम शेयर कर सकते हैं अगर पता नहीं तो। गुरुवाष्टक हमने कवर कर लिया। ऑल द आरती भजन्स विथ मीनिंग, तो आरती भजन्स में एटलीस्ट ये दो आप पकड़ ही लीजिएगा, डोंट गेट कॉट इन दिस। एक तो गुरुवाष्टक का मतलब मंगल आरती, और दूसरा गौर आरती, ठीक है। गौर आरती एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्लैंक शाम की आरती है, वो भी आप देख लीजिएगा। 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम हमने देख लिए। शिष्टाष्टकम के बारे में मैंने कहा कि ये शिष्टाष्टकम सिर्फ 8 श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके पूरे जीवन काल में बाकी कुछ कंपोज नहीं किया है, केवल और केवल 8 श्लोक उनके, वो भी कंपोज लिखे नहीं उन्होंने गंभीरा में वो भगवान श्री कृष्ण के सेपरेशन में कहे और उनके भक्तों ने वो नोट कर लिए, जो हमें शिष्टाष्टक रूप में प्राप्त है। बाकी सब उनकी शिक्षा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके शिष्यों द्वारा, गोस्वामी द्वारा हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये शिष्टाष्टकम पता है सबको, चैतो दर्पण मार्जनम। यस प्रभु जी जी। पता है पर याद नहीं है। फिर देखिए, देख के बोलती हूँ, हाँ देख के देखता बोलती हूँ, आता है। याद भी धीरे धीरे होना और चाहिए। जब बोलती हूँ तो उसका अर्थ भी समझ में सब आता है, लेकिन वैसे रटा हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है माता जी, आप यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आई होप जो भी परीक्षा ले रहे हैं वो समझ जाएंगे कि आपको पता है तो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये पता होना इन जनरल मतलब हमें खुद कहना भी आना चाहिए, ठीक है, इन जनरल। तो बाकी भक्तों से भी एक बार पूछ लेता हूँ मैं। संजय प्रभु, पूनम माता जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मालूम है। शिष्टाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, और न धनम न जन न सुंदरी, ये वाला है प्रभु जी। त्रिनादपि सुनिचेन, हाँ, और आई नंद तनुज किमरम पति। प्रभु जी देखकर बता रही हूँ मैं, नहीं मेरे को ठीक याद नहीं है। ठीक है, चलेगा। याद करना भी अच्छा है, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने और हमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है बहुत बड़ा याद करने के लिए उनकी तरफ से, केवल और केवल 8 श्लोक ही है, ठीक है। और हाई लेवल पे इसका मीनिंग भी पता होना बहुत जरूरी है, और इसको हम प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूसरा जो मंत्र है शिष्टाष्टकम का, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दूरदैवम ईदृशम यह जनि नानुरागः। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये महामंत्र गाने के लिए, इसका जप करने के लिए, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने इन अनंत उनके नामों में सारी शक्ति प्रदान की है। तत्रार पिता नियमिता स्मरणेन काल, और उसको स्मरण या गाने के लिए कोई स्थल काल परत्वे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ प्रॉमिस है। तो ये हमें प्रचार प्रसार के लिए या खुद को भी कभी जब करना हो और शुद्ध स्थिति में ना हो तब भी हम कर सकते हैं इस चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन के आधार पर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। जैसे तृणादपि शुनिचन, ये सबसे फेमस श्लोक है शिष्टाष्टकम का, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन से भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप पॉसिबल है वो यहाँ पर बताया है। किसके लिए पॉसिबल है? जो कि एक तिनके से भी नीच, उसने उतने क्या है, तृण जैसे हम्बल है, नम्र है, और जो एक वृक्ष की तरह टॉलरेंट को हम क्या बोलते हैं? सहनशील है, सहनशील, और दूसरों को पूरा वो आदर प्रदान करते हैं और खुद के लिए बिल्कुल आदर की अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसे भक्त के लिए निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है भक्त को अगर रुचि प्राप्त करनी है अपने जप में, हरि नाम में, ठीक है। ये एक हो गया। तो ये हो गई याद रहने वाली चीज, याद करने वाली चीजें, ठीक है। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से देख लीजिएगा
के सॉन्ग्स पर है, वैष्णव सॉन्ग बुक में भी है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी कुछ 5 मिनट में हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट वाली चीज है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें, देखिए अलग अलग जो आचार्य होकर गए हैं, उन्होंने सबसे पहले जो लॉर्ड बुद्धा है, उन्होंने जो निराकार वाद है, जो शून्यवाद है, वो सिखाया। और उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या था, कौन बता सकता है? यू कैन रेज योर हैंड। व्हाई डिड लॉर्ड बुद्धा टीच वॉइडिज्म? करिश्मा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उस टाइम पे लोगों ने वेदों से ये बात जब जान ली थी बलि दे सकते हैं, तो उन्होंने उसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और अपने इंद्रिय भोग के लिए उसे यूज करना शुरू कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने उनको ये मार्ग दिखाया ताकि अहिंसा जो है वो हिंसा जो है वो रुक सके। और उन्होंने बेसिकली जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, उनके ऊपर उन लोगों को उससे दूर कर दिया है ना, कि आप सिर्फ ये बुद्धम शरणम गच्छामि, कि आप मुझे शरण में हो, इनडायरेक्टली हो बुद्ध दशावतार में से होने के कारण वो भगवान कृष्ण को ही शरण में जाएंगे, लेकिन अलग मार्ग से, ठीक है, उनको एक स्तर से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए। फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने अद्वैतवाद सिखाया और लोगों को वेदों से फिर से कनेक्ट किया, है ना, एक लेवल ऊपर लेकर आए। तो अद्वैतवाद क्या है? इम्पर्सनलिस्टिक फिलोसॉफी। तो इम्पर्सनलिस्टिक मतलब मायावाद फिलोसॉफी, जो किन्होंने प्रचार प्रसार की शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य के बाद कौन आए? उसके उनके बाद चैतन्य महाप्रभु। बाद में चैतन्य महाप्रभु कम्स मच लेटर। मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की, उनका जो साइन है वो भी ऐसे है, जिसका मतलब भगवान और जीव ये अलग अलग है ना, अद्वैत एक ही नहीं है, हम अलग अलग है, भगवान और जीव कभी भी एक नहीं हो सकते। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आए, जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिखाया कि हम भगवान से सेम है इन टर्म्स ऑफ वंस क्वालिटी एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड इन टर्म्स ऑफ आवर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। तो इन गुणों के आधार पर हम भगवान की जो 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 क्या बोल सकते हैं, क्वालिटीज है, जो गुण है आध्यात्मिक, वो एक जीव के समान ही है। लेकिन फर्क क्या है कि भगवान विभु है और हम अनु है। लॉर्ड कृष्णा इज इनफाइनाइट एंड वी आर इनफाइनाइटेसिमल। हम बहुत बहुत सूक्ष्म भगवान के अंश है। तो ये जो तत्व है वो ग्रेजुअली इवॉल्व होता आया है। आपको अगर पूरा सीक्वेंस याद नहीं, कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है। तो आपको अभी समझ गए अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? अभी जो हमने चर्चा की, अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब जीव और भगवान ये क्वालिटी वाइज सेम है, और वो क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? सच्चित आनंद, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय। ये तीन क्वालिटीज है। और क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट। इसका मतलब है भगवान इनफाइनाइट, वो विभु है, और हम इनफाइनाइटेसिमल, हम अनु है। अनु मतलब बहुत ही छोटे, पार्ट एंड पार्सल, अंश। ये अचिंत्य भेदाभेद क्लियर है अभी सभी को? यस प्रभु जी। तो ये तत्व पता होना जरूरी है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में हमें 3 मूलभूत स्टेप्स सिखाए। एक है भगवान के प्रति हमारा संबंध समझना, जो संबंध अभी हमने चर्चा की कि हम भगवान के अंश हैं, उनके नित्य सेवक हैं। और फिर अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या है? कार्य ना प्रभु जी? हाँ, कार्य। और फिर उसके बाद गोल कार्य मतलब भक्ति में, भक्ति की प्रोसेस जो कि है नवविधा भक्ति, है ना, ये है अभिधेय। भक्ति की प्रोसेस है वो अभिधेय है। और कृष्ण प्रेम जो है हमारा ध्येय, हमारा प्रयोजन, गोल है। अभिधेय क्या हुआ? अभिधेय क्या हुआ? कार्य भक्ति का कार्य माता जी। नवविधा जो भक्ति है, द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल, वो है अभिधेय। तो ये 3 चीजें भी कृपया नोट कर लीजिएगा।
संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और चौथा तीसरा क्या बताया? प्रयोजन मतलब जी भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल, अंतिम ध्येय क्या है हमारा। ठीक है, तो तत्व हमने देख लिए, हमने क्या याद करने वाली चीज है ये देख लिया। तो मेरे ख्याल से बेसिक कम से कम इतना जरूरी है, इसके आगे भी थोड़ी चीजें हैं बट मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक साथ डिस्कस करने में फायदा नहीं है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और मेरी विनती है आप सभी को कि पता होना अच्छा है लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे प्रसाद के लिए जो मंत्र है, जो ऑफरिंग के लिए जो मंत्र है वो सभी को पता होना चाहिए। मंगल आरती सभी को पता होना चाहिए। पता मतलब आपको बोलना आना चाहिए, गाना आना चाहिए। मीनिंग उसका हाई लेवल पर पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शब्दशः अर्थ आपको पता हो लेकिन हाई लेवल पर मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना उसका आना चाहिए, नहीं तो वो बुकिश हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? अभी तक हमने जो चर्चा की, मैंने बहुत बेसिक ये जो गोबर आरती है इसके लिरिक्स वगैरह तो हमें नहीं आते हैं। आप वो मैंने लिंक दिया है माता जी उसका अपने चैट पर, जूम चैट पर। इफ यू स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप, या मैं एक बार फिर से पेस्ट करता हूँ। बाद में रजनी माता जी इसको हिंदी में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस जरूर जरूर प्रभु जी। ठीक है, इसका अर्थ तो हमें मिल जाएगा, वैष्णव गीत में मिल जाएगा, गीत में मिल जाएगा। ये आप गा रहे थे तो थोड़ा सा मेरे को आया कि मैं उसी लहजे में गाने की कोशिश करूंगी तो आ ही जाएगा। हाँ माता जी, और मैंने YouTube का लिंक भी दिया है आपको। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं रजनी माता जी ने जो मेंशन किए हैं, देयर इज अ स्मॉल बुक बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? कृष्ण भावनामृत में पहला कदम है ना प्रभु जी इसका नाम। हाँ हाँ वो है मेरे पास, मार्गदर्शिका। हाँ पहला मार्गदर्शिका वो मैं पढ़ती हूँ और उसमें सारा कुछ है, वाकई सही आप कह रहे हैं। उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जी ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उसमें अच्छे से है। और दूसरी चीज ये कि कम से कम जो प्रणाम मंत्र वगैरह है उसमें आप सभी को काफी क्लियर रहना पड़ेगा। यू कांट से कि मुझे पता है लेकिन बोलने में कुछ दिक्कत है, आपको याद करना पड़ेगा वो बेसिक। ठीक है, बेसिक। और उसका जैसे एक दिक्कत और होती थी, ये सवेरे के टाइम जो ये मंगल आरती का तो सब आता है, ये 7:30 बजे आती है, उसमें गुरु वंदना बोलते हैं, उसके तो भी गाने में दिक्कत आती है। श्री गुरु चरण पद्म श्री केवल भक्ति सदन, वो थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत आती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी की रचित। हाँ, और ये भी याद रखिए कि इनका हाई लेवल पर मीनिंग क्या है, कौन से आचार्यों ने ये कंपोज किया है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है, नहीं तो एकदम वो बस रिपीटेशन हो जाएगा अगर मीनिंग पता नहीं है तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है रजनी माता जी। और इसके बाद आप एक बार गो थ्रू करने के बाद अगर कुछ सवाल है तो हम लेंगे। प्रभु जी एक पूछना था, गुरु महाराज का जो प्रमाण मंत्र है ना उसका मीनिंग क्या है? यानी नम आचार्य पदाय निताई कृपा। एक मिनट। ये रजनी माता जी ये कहाँ पे ये वाला मंत्र मिलेगा? आप मेरे को शेयर कर देना। हाँ जरूर जरूर माता जी। आचार्य, ये मुझे जयपताका स्वामी महाराज के प्रणाम मंत्र का मीनिंग निकालना पड़ेगा माता जी।
ठीक है। ओके चलेगा। लेकिन मेरा कहना है सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र का मीनिंग पता है आप सभी को? वो तो यस सबको यस याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार बोला जाता है और उसका अर्थ भी पता होगा। अर्थ बोल रहा हूँ मैं, मंत्र तो पता रहेगा, अर्थ भी एक बार देख लीजिए। यस यस प्रभु जी। उसका अर्थ तो पता है। तो ये हरे कृष्ण जय प्रभु पताका जी, महाराज की। हाँ ये संजय सॉरी, एक तो वो जो भागवतम वाला लिंक है प्रभु जी, वो दोबारा शेयर कीजिएगा। और भागवतम वाला जी वाला प्रभु जी, कौन सा प्रभु जी? जो ऑनलाइन अपन अच्छा अटेंड करते जी। ठीक है मैं एक बार एक प्रभु जी वो श्लोका रिसाइटेशन का मेरा रह गया है, तो वो कर लेंगे ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ ये भागवतम वाला सिंपल है, t.ly/temple। नहीं ये नहीं प्रभु जी, हाँ वो बुक पढ़ते हैं ना सर प्रभु जी, वो बुक का लिंक है ना। रजनी माता जी कौन सा लिंक बोल रहे हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, माता जी वो बुक मांग रहे हैं, पीडीएफ हिंदी वाला वो जो लिंक है ना प्रभु जी, जो अपन देखते हैं डायरेक्ट जो गूगल में आता है। अच्छा प्रणाम मंत्र का क्या? नहीं भागवतम वाला। अच्छा भागवत गीता वाला। ओके भगवत गीता वाला ओके। हाँ सॉरी, मैं भागवतम बोल रहा था, भगवत गीता वाला, कंफ्यूज हो गई। हाँ वो भागवत शुरू करते हैं वो वाला मंत्र तो आप नहीं पूछ रहे हैं? नहीं। दे दिया प्रभु जी मैंने यहाँ पर। जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। और हाँ 1 by 1 यस रजनी माता जी। प्रभु जी ये पूछना था कि जो श्रीमद् भागवत के ऊपर क्या आएगा, यानी फर्स्ट कैंटो है ना, तो उसके ऊपर कोई आएगा क्या? श्रीमद् भागवत के ऊपर अभी मत जाइए, बेसिक अपने क्लियर करते हैं यहाँ पर। हाँ ये माता जी है ना, कौन सी माता जी, ऐश्वर्या माता जी ने कहा कि फर्स्ट कैंटो आना चाहिए आपको। हाँ तो देखिए, चाहे भागवत हो चाहे चैतन्य चरितामृत हो, उसका जो बेसिक है ना माता जी वो बदलता नहीं है। ठीक है। भागवतम के पहले जो 3 श्लोक है वो भगवान को प्रार्थना ही है। तो एज लॉन्ग एज अवर बेसिक्स आर क्लियर, ये एक बार अभी जो आज चर्चा की ना वो सारा क्लियर कर लीजिएगा, उसमें कुछ गैप्स नहीं होने चाहिए। पता होने का मतलब है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पता होना मतलब आप इंडिपेंडेंटली गा सकती हो। ओके तो वो क्लियर कर लीजिए, फिर हम बाकी कुछ और एक्स्ट्रा रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप भागवतम इतना बड़ा है फर्स्ट कैंटो भी, उसके डिटेल में जाओगे, उसके सेकंड चैप्टर में बहुत सारे श्लोक आएंगे, तो मेरा डर है कि बेसिक कुछ गैप रह जाएंगे और वो सारे श्लोक अगर हम जाएंगे उसमें तो। अच्छा, पर एग्जाम में नहीं पूछेंगे ना प्रभु जी? नहीं डोंट वरी, एज लॉन्ग एज योर कांसेप्ट्स आर क्लियर। अगर उसमें से कुछ प्रश्न भी आता है ना, मैं भागवत का भी एक बार देख लेता हूँ कि हम मिनिमम क्या कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बहुत सारे हैं, तो वो ओवरवेलमिंग थोड़ा हो जाएगा। ओके और प्रभु जी आईडीसी के ऊपर भी कुछ आएगा क्या? आईडीसी का ये समझ लीजिए सबसे मेन कि श्रील प्रभुपाद जी की इस्कॉन के भक्तों के लिए पोजीशन क्या है। क्या है पोजीशन, आप बताइए। वो ये है ना, संस्थापक आचार्य है। हाँ संस्थापक आचार्य, और ही इज द प्राइमरी यस प्राथमिक शिक्षा गुरु है सारे इस्कॉन के भक्तों के लिए। और किससे शिक्षा प्राप्त होती है उनसे, हमें उनके परंपरा से, और उनके जो शिक्षा है उनके किताबों से हम प्राप्त कर लेते हैं श्रील प्रभुपाद जी के। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा भक्ति शास्त्री का एग्जाम है, मैं उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, मैं इस पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी अभी। कब होगा एग्जाम? आइडियली अगर आप दीक्षा ले रहे हो ना माता जी, इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कोई भी ऐसी चीज कवर नहीं की है जो बेसिक छोड़कर दूसरी हो। ठीक है, जैसे प्रणाम मंत्र हो। हाँ ये सब चीजें वैसे तो जितने आपने बताया मैक्सिमम मुझे आती है, थोड़ा बहुत ही देखना, लेकिन आईडीसी की बुक है उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि मेरा एग्जाम है 2 तारीख को, तो मैं पहले उसी में कंसंट्रेट। और ये इनिशिएशन का एग्जाम कब है, कौन सी तारीख को है? आई थिंक सो प्रभु जी 16, 17, 15, 16, 17 समय है उसको। 16, 17 तब तो भी टाइम है, बहुत समय है। ठीक है, तो आप ये सब
तो अगर 16-17 को मेरी आप सभी से विनती है कि अभी हमने जो भी चर्चा की वो आपको अच्छे से याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी समय है, ठीक है? जी जी, तो जरूर आप प्रयास कीजिए। भागवतम को मुझे एक बार बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे हमको गाइड किया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। भागवतम का भी मुझे एक बार देखने दीजिए, अगर लगा तो हम हाफ एन आवर बाद में रख लेंगे, टाइम है अभी अपने पास, ठीक है? ओके ओके प्रभु प्रभु जी, जी को ठीक है। 2 तारीख के बाद रखिएगा। हाँ हाँ, समय है अभी, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत हरे बहुत कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।